हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड जो आगामी एग्ज़ाम है 2026 में, बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजा है उसको आज हम करवाएंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न हैं, तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि यह सब प्रश्न एग्ज़ाम में आता है या फिर पूछे गए हैं पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो देखिए, यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n जो है वह किससे भाज्य होगा। आपके पास ऑप्शन है 6, 4, 8 और इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसके फैक्टर 2 हो, और फैक्टर होता है जो एक से कटे या फिर खुद से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 13,986, तो शुरुआत अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है। इसके बाद 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13। तो इस तरीके से टोटल 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़ना है। अब बताइए, इतना जब संख्या जोड़ने बैठ जाइएगा तो आपको से बनेगा नहीं। तो इसको इतना कैसे बिना जोड़े बना सकते हैं। तो इसको इन संख्याओं से ही जांच लेंगे कि आंसर क्या होगा। जैसे देखिए, 13,986 है, तो 13,986 एक सम संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है। तो इसमें देखेंगे कि जब दो संख्याओं को, दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी सम अभाज्य संख्या को, तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए, 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अगर इसमें 5 भी जोड़ दिया तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर वापस से 7 जोड़ दिया तो 17 हो जाएगा। इसके बाद 11 जोड़ दिए तो 28 हो गया। इसके बाद 13 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। यहाँ पर देखने के लिए क्या समझ में आ रहा है कि जब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा तो 5 आया, तो 5 जो आया यह तीनों में से किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी हिसाब से जब एक और संख्या हमने 5 जोड़ दिया तो यह 10 आ गया, तो 10 भी किसी से नहीं कट रहा। लेकिन देखिए, आगे जब हम 7 जोड़ते हैं तो 17 आ गया, तो 17 जो है, 17 भी इन सभी में से किसी से नहीं कटा है। लेकिन इसके आगे वाली संख्या जब 11 को हमने जोड़ा तो 28, और 28 4 से कट जाएगा। तो इससे क्या मालूम हो रहा है, इससे मालूम यही हो रहा है कि जब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि वह संख्या 4 से या फिर कोई सम संख्या से कट जाए। इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर देखिए, इन दोनों के अलावा अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 मान आता है, तो 10 तो नहीं कट रहा है। इसी प्रकार से आगे हमने यहाँ 17 जोड़ा तो 7 जोड़ा तो 17 हो गया, तो 17 हो गया, तो 17 कभी भी इन सभी में से नहीं कटेगा। तो इससे कन्फर्म हो जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से मान कभी नहीं कट सकता है। यानी सम संख्या में जब जोड़ेंगे हम कितना भी अभाज्य संख्या, तो वह 2, 4, 6 कोई भी सम संख्या से नहीं कटेगा। अब यह टोटल 13,986 भी एक सम संख्या है। तो इतना जब हम अभाज्य संख्या को इसे लिख कर जोड़ेंगे तो हमेशा 2 या फिर कोई भी सम संख्या से नहीं कटेगा। अब यह सभी ऑप्शन में दिए गए सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह हमारा दूसरा प्रश्न है आज का सेशन का। तो दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से विभाज्य हो। इन आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन चारों में से विभाज्य हो। तो देखिए,
इसको ऑप्शन से आप जब देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर होना चाहिए। 240 ऑप्शन ए में है, या तो पूर्ण वर्ग है नहीं किसी का, तो यह ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। 1600, हाँ 1600 होता है पूर्ण वर्ग 40 का। 2400, तो 2400 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए अगर आपको स्क्वायर याद है तब। अब देखिए डी ऑप्शन में भी स्क्वायर है, यह 60 का स्क्वायर होता है, और बी ऑप्शन में भी स्क्वायर है। तो इन दोनों में से क्या ऑप्शन सही होगा, इसको बनाने के लिए हमको इसको सोल्व करने पड़ेगा। तो चूंकि सभी का बोला गया है, तो जब सभी का संख्या से काटना होता है तो उसे हम क्या निकालते हैं, उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से यह 4 बार में, और 4 से यह 5 बार में, और 4 से 6 बार में, फिर 2 बार में लगा देंगे। जरूरी नहीं है कि आप शुरू में 2 ही लगाइए, क्योंकि आप अब थोड़े बच्चे नहीं हैं, आप 10th क्लास में आ चुके हैं, तो आप शॉर्टकट बनाने का प्रयास कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या रखें कि आपको कम बनाना पड़े। तो 2 से यह 2 बार में कट गया, 5 का 5 रहेगा, और यह 3 बार में। अब तो कोई संख्या कटेगा नहीं, इसको गुना करवा दीजिए। तो कितना इसका मान आ जाएगा, 8, 8 दूनी के 16, और 16 × 80, और 80 तिया के 240। तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 240। अब देखिए यह 240 वह संख्या होगा जो 16 से 20 से और 24 तीनों से कट जाएगा। लेकिन प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि सभी से कट रहा है कि नहीं। देखिए आप ही ऑप्शन लगाते हैं तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या। 240 एक वर्ग नहीं होता है किसी का। तो अब देखिए 240 से कौन सा संख्या कट रहा है जो पूर्ण वर्ग है, 1600 या 3600, क्योंकि यही दोनों पूर्ण वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो जब इसको इससे काटेंगे तो देखते हैं कटता है कि नहीं। 1600 से 240 काटना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 4 बार में, अब यह 6 से कैंसिल नहीं होगा, चलिए 4 से काटते हैं। तो 4 से 6 बार में, और 4 से 40 बार में। तो यह संख्या पूरा पूरा भाग नहीं लगता दिखाई दे रहा, तो यह भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 3600 को 240 से जो एलसीएम आया है उससे भाग दे दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से यह 4 बार में, और 6 से यह 60 बार में, 4 से यह कैंसिल हो गया 15 बार में, यानी यह संख्या कट रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन आपको उससे प्रश्न में अगर यह पूछा जाता कि वह संख्या बताइए जो 16, 20 और 24 तीनों से विभाज्य हो, तब आप सिर्फ एलसीएम बताते, क्योंकि ऑप्शन ए में था। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग दिया गया है, इसलिए आपको पूर्ण वर्ग ही चुनना है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लस्सा इनके मस्सा का 14 गुना है। इनके लस्सा और मस्सा का जोड़ यानी योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो लस्सा और मस्सा जब हम ज्ञात कर लेंगे तो उनका गुणनफल ही होता है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास लस्सा और मस्सा दोनों में से कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि लस्सा जो है मस्सा का 14 गुना है। तो माना कि मस्सा x है। जब मस्सा x है तो लस्सा कितना हो जाएगा, लस्सा जो है मस्सा का 14 गुना है, यानी कि 14 से गुना करेंगे x में, यानी लस्सा हमारे पास 14x है। अब चूंकि जब इन दोनों को जोड़ते हैं लस्सा और मस्सा का तो जोड़ 600 है, तो योग करने पर योग लस्सा प्लस मस्सा
600 दिया गया है हमारे पास। लस्सा का मान हमारे पास 14x है और मस्सा का मान x है। इन सबको जोड़कर 600 आता है। तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 15x। तो 15x बराबर हो गया 600। 15 से इसको हम काट देंगे कितना बार में, तो 40 बार में। तो x का मान हमारे पास आ चुका है 40। तो 40 जो आया है वह क्या है, मस्सा, क्योंकि हमने x मस्सा माना था। तो मस्सा हमारे पास आ चुका है 40। लस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, तो 14x यानी 14 से 40 में गुना कर देंगे। तो लस्सा हमारे पास हो गया है कितना, 14 गुने 40। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 560। 560 हमारा लस्सा हो गया। लेकिन अभी आंसर आया नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्या 1 गुने संख्या 2, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह मस्सा गुने लस्सा होता है। एक फार्मूला होता है, मस्सा गुने लस्सा। संख्या 1 कितना है, तो संख्या 1 हमारे पास 280 है और संख्या 2 हमें निकालना है। बराबर में मस्सा का मान हमारे पास 40 आया है और लस्सा का मान 560 है। तो 40 गुने 560 कर देंगे। अब जो संख्याएं कट रही है उसको काटिए, 280 से 2 बार में कटेगा। तो संख्या 2 का मान 40 दूनी के 80 आ गया। तो संख्या 2 कितना आ चुका है, 80। तो 80 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।